अगर देश की धारा में जुड़ना, अपने देश के लिए जान देना, अपने देश को सर्वप्रथम सर्वोपरि मानना अंधभक्त है। यस, आई एम अंधभक्त। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है कह रहे हैं, वांगचुक खुद कह रहे हैं चाइना को फिर हम रास्ता दे देंगे आने का। केजरीवाल, कुणाल कामरा ने तो बिल्कुल मतलब उस मंच की गरिमा को तार तार कर दिया। आज मैं अमित शाह जी से नाराज। आप चाहते तो इस प्रोटेस्ट का पटाक्षेप बहुत पहले कर सकते थे। आम आदमी जो आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता है वो नड्डा जी से नहीं मिल सकता है, तो क्या सारे लोग प्रोटेस्ट करा करें पहले, फिर आप उन्हें गोद में बिठाया करोगे? जैसे ही वांगचुक जी को आप अस्पताल लेकर गए, इनका सबका बोरिया बिस्तर पैक क्यों नहीं किया आपने? वो जो आए थे ना उस मंच पे, अब उन्हें पुलिस की लिंचिंग नहीं नजर आएगी, अखलाक की लिंचिंग नजर आती है उन्हें। और केजरी मास्टरमाइंड नहीं है पीछे क्या? अच्छा, केजरीवाल भी तो मास्टरमाइंड है। ये हीरो बनकर आ रहा है, वो पीछे से बैकअप दे रहे हैं। आपको पता है पहले तो ये मासूम बन के बैठे थे जी, और हमारी सरकार इतना आराम से उनको पाल पोस रही थी कि चलिए भाई ज़ेंजी हैं, यंगस्टर हैं, अपनी कुछ बात कह रहे हैं, आराम से इनको जगह दे दी जाए। आप और हम अगर बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के एक सेकंड भी बैठना चाहें, बैठने देगा कोई हमें? बिल्कुल नहीं बैठने देगा ना। तो वो 25 दिन कैसे बैठ गए, कैसे बैठ गए? यानी पुलिस और सरकार का नरम रवैया था कि ज़ेंजी हैं, चलिए बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, करने दीजिए प्रोटेस्ट। 80 साल के ज़ेंजी नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, जब आप मंच सजता देख रहे हो, जब आप मंच देख रहे हो कि लगातार वो वाले नेता आ रहे हैं वहाँ पर जो भारत, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है कह रहे हैं, वांगचुक खुद कह रहे हैं चाइना को फिर हम रास्ता दे देंगे आने का। और कौन कौन? अरुंधति रॉय, और कौन? केजरीवाल, कुणाल कामरा ने तो बिल्कुल मतलब उस मंच की गरिमा को तार तार कर दिया। कुणाल कामरा ने तो कहा कि मतलब सीता का पति मतलब हमारी आस्था से खिलवाड़ करके चला गया, फिर भी सरकार आंख बंद करके मूक दर्शक बन के देखती रही। आज मैं सरकार से नाराज हूँ, आज मैं अमित शाह जी से नाराज हूँ। वो इसलिए, आप चाहते तो इस प्रोटेस्ट का पटाक्षेप बहुत पहले कर सकते थे। जब ये नन्हा पौधा आपने अंकुरित होने दिया ना, तो उन्होंने प्लान किया कि 20 तारीख को हम किस तरह से गुंडों को बुलाकर संसद में घुसाड़ने की कोशिश करेंगे। पूछिए क्यों? एक महाशय और आए थे, राकेश टिकैत, अगर आपको याद हो, और आपको राकेश टिकैत का पिछला वाला इंटरव्यू भी याद होगा कि अब की बार हम कहाँ घुसेंगे जी। मुझे लगता है कि ये सब ने साजिश रची, और सरकार का जो नरम रवैया रहा कि ज़ेंजी हैं, चलो कोई बात नहीं, अपनी बात कह रहे। अरे अगर आपको इतना ही प्यार था उनसे, और अब आपने उन्हें गोद में बिठाने के लिए भी बुला लिया है, आइए हमारी गोद में बैठ जाइए और बात कर लीजिए। आम आदमी जो आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता है वो नड्डा जी से नहीं मिल सकता है, तो क्या सारे लोग प्रोटेस्ट करा करें पहले, फिर आप उन्हें गोद में बिठाया करोगे? तो पहले ही मिल लेते, इतनी बवाल करने की क्या जरूरत थी? यही मैं कह रही हूँ कि अमित शाह जी मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपको इनको गोद में ही बिठाना था तो 10-12 दिन पहले बिठा लेते, क्या जा रहा था आपका? और अगर इतना ही प्रेम था इनसे तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा देते। बेकार में आपके लिए जो लड़ती फिरे बीजेपी के बेचारे लोग, जो बेचारे बता रहे हैं, एक एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं, एक एक फोटो है, वीडियो है आपके सामने, कुणाल कामरा क्या कह रहा है, और आप मूक दर्शक बन के देख रहे हो। आज मैं सरकार से बेइंतहा नाराज हूँ। इनको इतना लिवरेज क्यों दिया जाता है? चाहे वो किसान आंदोलन के टाइम पे हो, CAA NRC के टाइम पे शाहीन बाग हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो। पता है, शाहीन बाग की तरह सरकार ने सोचा कि हम इनको लिबर्टी देंगे और ये इस तरीके की चीज़ों में जाएंगे, यही वाला इनका चेहरा उजागर होगा। लेकिन सरकार ने पिछली बार वाली मंशा ही सोचते रहे, इस बार वाली मंशा उनकी और ख़तरनाक हो चुकी है, और अब भविष्य में इनकी मंशा और ज़्यादा खतरनाक होकर आएगी। अगर आज जब आपने वांगचुक को उठा लिया था, तो आप जैसे ही वांगचुक जी को आप अस्पताल लेकर गए, इनका सबका बोरिया बिस्तर पैक क्यों नहीं किया आपने? चलिए घर चलिए, क्यों नहीं कहा आपने? आप आराम से देख रहे हो, सुबह जब प्रोटेस्ट शुरू होगा तब सोचेंगे। अरे तब नहीं सोचेंगे, आप समझिए वो दिन भर प्लानिंग करता घूम रहा है अभिजीत दीप के, दिन रात प्लानिंग चल रही है इन लोगों की, और फिर भी आप नहीं समझ रहे। राकेश टिकैत पिछली बार कहाँ चढ़ गए थे? लाल किले पर, याद करिए, आपको वो भी भूल गए, और आप फिर इनको एक बार आपने दे दिया मौका तो फिर भुगतिए अब आप।
नहीं, आपकी नाराज़गी तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जिस तरीके से मांग की जाती है, यहाँ पे देश में यूजीसी को लेकर के भी प्रोटेस्ट होना था। जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनको घर में ही डिटेन कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, लेकिन इन्हें खुली छूट मिल जाती है। नहीं, फिर तो अबे आप कह रहे हैं सरकार से क्यों नाराज़ हो रही हैं भाई? अभी अगर मैं कोई प्रोटेस्ट लेकर बैठती, किसी महिला का, किसी रेप हो गया जिस बहन का या बेटी का, तो मुझे पूरी परमिशन लेनी पड़ती, कागज चिट्ठियाँ देनी, नहीं, कागज चिट्ठियाँ लिख लिख के देनी पड़ती कि सर मुझे प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक कोना दे दीजिए। इनको आपने पूरा मैदान दे रखा है, जाइए एंजॉय करिए, शराब पीजिए वहाँ पर रात में, आराम से सोइए, आराम से भगवान राम को गाली बक जाइए, आराम से आप देश के टुकड़े टुकड़े गैंग ढपली बजाता रहे। यहाँ तो आप इनकी नब्ज नहीं पकड़ पाए, आप ये नहीं समझ पाए इस बार सरकार कि ये शाहीन बाग से तेज तर्रार होकर, समझदार होकर आए हैं, और अब की बार आपकी पूरी बैंड कैसे बजा सकते हैं ये प्रिपेयर होकर आए हैं। मतलब पिछली बार की कमी से सबक सीखा था इन्होंने। ये हर कमी आप देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो चीज़ आती है, जैसे ही हमने कहा भाई वांगचुक बॉटल में कुछ पी रहे हैं, उन्होंने बॉटल छुपाई। जैसे ही हमने कहा कि देखिए देखिए वो हो गया, अभिजीत दीप के वहाँ पर समोसा खा रहा था, ब्रेड पकोड़ा खा रहा था, या कुछ भी रूम में क्या कर रहा था, सोने गया था, सब चीज़ों को वो धीरे धीरे ठीक करते रहे। आपने उन्हें इतना टाइम दे दिया, आइए एंजॉय करिए, संसद में घुस जाइए, चाहे रेल भवन में घुस जाइए, और सब कुछ करके अपना मौज मना के चले जाइए। कई दिन पहले ऐलान कर चुके थे ये लोग कि 20 जुलाई को हम लोग संसद भवन। मैं तो सरकार से सिर्फ इतना सवाल कर रही हूँ कि आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप इतने सशक्त हैं, हम आपकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखते हैं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अरे अमित शाह गृह मंत्री हैं, हम कैसे आशा भरी नज़रों से देखते हैं, किसी भी चीज़ को मैनेज कर लेंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने उन्हें खुली छूट दे के बिठाए रखा। आपकी जो, या तो बताने वाले गलत थे, अभिजीत दीप के क्या जैन जी हैं, वही तो कह रहे हैं आप। वो तो खुद भी जैन जी नहीं है, लेकिन चलो नेतृत्व कर रहा है, कोई बात नहीं, नेतृत्व कोई बड़ा भी कर ले, बात उसकी नहीं है। बात उसकी है कि आप शुरू से देख रहे हो वो भूख हड़ताल पर नहीं बैठेगा। भाई ऐसे तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम है, हम करते हैं ना जनता के लिए धरना प्रदर्शन, गर्मी में धूप में, अभी भी आप देख रहे हैं कैसे पसीने बह रहे हैं, हम किसी काम से ही तो, जनता के काम से ही तो वापस आए अभी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि इस बार चाणक्य नीति कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई, और अमित शाह जी ने शायद या तो अपने हाथ में नहीं लिया और छोड़े रखा पुलिस पर, शायद अपने हाथ में नहीं लिया, जितना मुझे लग रहा है। अगर अपने हाथ में लेते तो इतना तो अमित शाह जी बुद्धू नहीं है कि ये ऐसे संसद में घुसने की कोशिश कर लेते। तो इस बार आपने ही कहा कि पहले बॉर्डर पे रुका, उसके बाद लाल किला पे आए, फिर जंतर मंतर से पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच गए ऑलमोस्ट। पार्लियामेंट के गेट पे वो पिछली बार ही जाना चाहते थे, ट्रैक्टर ले आए थे राकेश टिकैत, और अब जो राकेश टिकैत का उस मंच पर आना है, मेरे को पूरा शक है कि ये राकेश टिकैत ने ही अपने कुछ लोग भेजे हैं। पुलिस को मार रहे हो आप, पत्रकारों को पीट रहे हो। पत्रकारों से तो उनकी वो गोदी मीडिया कह के आप लड़ लेते। पुलिस वाले जो आप ही की रक्षा में जब से खड़े, उनको भी मार रहे हो आप, उनके ऊपर कूद गए हो, चढ़ गए हो, लिंच करने जैसा है। लिंच कर रहे हैं। लेकिन अब वो जो आए थे ना उस मंच पे, अब उन्हें पुलिस की लिंचिंग नहीं नजर आएगी, अखलाक की लिंचिंग नजर आती है उन्हें, पुलिस की लिंचिंग नज़र नहीं आएगी। उनको ये नज़र नहीं आएगा कि किस तरह से ये सारे के सारे उठे और संसद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है संसद की तरफ आंख उठाकर देखना क्या है? आतंकवाद है। तो कह रहे गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही, तो हम आवाज़ कौन सी, क्या नहीं सुन रहे? सुन तो रहे हैं सब कुछ, बैठा तो रखा है तुम्हें। सरकार से सिर्फ इतनी गलती हुई है कि सरकार ने इन्हें प्रेम पूर्वक बैठने का मौका दिया। आप जब अपराधी को, आप जब किसी आतंकी को, आप जब किसी इस तरीके के व्यक्ति को जो देश में अराजकता फैलाना चाहता है, और केजरीवाल मास्टरमाइंड नहीं है पीछे क्या? अच्छा, केजरीवाल भी तो मास्टरमाइंड है। मतलब इस पूरे प्रदर्शन का मास्टरमाइंड भाई वो चेला किसका है? ये जो प्रोटेस्ट कर रहा है, ये कौन है? ये भी तो केजरीवाल का ही चेला है। ये तो किसका चेला है? ये उसकी पूरी रूपरेखा तैयार किया करता था ये उनके कार्यक्रमों की, इसी तरीके की। अब की बार पलटा दूसरी तरीके से है, ये हीरो बनकर आ रहा है, वो पीछे से बैकअप दे रहे हैं। केजरीवाल एंड कंपनी। हालांकि होगा कुछ भी नहीं, अभी भी होगा कुछ नहीं, क्योंकि मुश्किल कसनी आती हैं हमें, किसी से नहीं कसी जाएंगी तो कोई और कसेगा। देश की जनता भी तो है। और आप एक चीज़ देखिए, अगर मेरे भी समर्थक आ जाएं, आपके भी समर्थक आ जाएं, और सारी पार्टीज़ के समर्थक आ जाएं,
तो आप समझिए क्या होगा। इस मामले में जिस तरीके से एक तरह से सरकार की भद-पिटाई आप करी हुई है, आगे क्या कर सकती है सरकार? और आपके हिसाब से अब ये मुद्दा क्या सरकार के हाथ से निकल चुका है? सरकारों के हाथ से कभी कुछ मुद्दा नहीं निकलता है। सरकार चाहे तो कभी भी इस तरीके के अपराधियों का, ये जो मोनोपोली चलाई है इन्होंने, इसको कुचल सकती है। कुचलना ही बोलूँगी मैं, इसे कुचलना ही पड़ेगा। आज आपने इनको इतनी हिम्मत दे दी कि ये संसद तक पहुंच गए, तो समझिए ये आगे आने वाले भविष्य में राकेश टिकैत, केजरीवाल एंड कंपनी और ये जो लेफ्टिस्ट, ये जो डपली गैंग, ये सब जो भी आ रहे हैं, प्रकाश राज, अच्छा इस मंच पे सारे वही क्यों थे? क्यों थे? एक भी आपने कोई राइट विंग का कोई एक, क्या हम बच्चों से प्यार नहीं करते? क्या हम नीट में कोई लीक हो गया तो हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे? क्यों नहीं हमें बुलाया? मंच के पास तक नहीं जाने दे रहे आप किसी को, आप झांकने तक नहीं दे रहे। दीप के भी कहता है भगाओ भगाओ दूर से ही सबको। राइट विंग वाले मीडिया पे भी नहीं बोलना चाहते? वो तो भाई उस आपको तो गोदी मीडिया का टैग दे रखा है, लेकिन हम सामाजिक लोगों को तो बुला सकते हैं। भाई नीट पे हम नहीं बोल सकते हैं क्या? नहीं चाहिए। आपको भी तो अंधभक्त बोलते हैं। हाँ तो भाई मैं तो अंधभक्त ही अच्छी हूँ। अगर देश की धारा में जुड़ना, अपने देश के लिए जान देना, अपने देश को सर्वप्रथम सर्वोपरि मानना अंधभक्त है। यस आई एम अंधभक्त, और मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं अंधभक्ति मरूं भगवान। मोदी जी और अमित शाह को क्या अल्लाह कहेंगे? पाक, मैं अंधभक्त ही मरना चाहती हूँ। अगर देश के लिए अच्छा बोलना, सच बोलना और देश के लिए जान देना अंधभक्ति कहलाती है, तो मैं पूरे देशवासियों से कह रही हूँ अंधभक्त हो जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ। तो मोदी जी और अमित शाह से क्या कहेंगे आप? मोदी जी और अमित शाह जी से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, कहाँ है हमारा चाणक्य? कहाँ है वो सशक्त मोदी जी जिनको देखकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं? मैं कहती हूँ हमारा देश सशक्त हाथों में है। मैं कहती हूँ 56 इंच की छाती है, यूं ही कोई भी आके टकरा जाओ चूर चूर हो जाओगे। तो आज आपको इनको गोदी में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें गोदी में बिठाएंगे तो आप हम जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को खो देंगे। उन कॉकरोचों को क्या कहेंगे आप? कॉकरोच भैया देखो, अभी तुम खुद अपनी मलाई चाहे कितनी भी खा लो, अपनी मलाई खा सकते हो ना, थोड़ी बहुत अपनी मलाई खा लोगे, इससे ज़्यादा क्या ही कर लोगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य अंधकार में था, अंधकार में है, अंधकार में ही रहेगा। देश की जनता तुम्हें समझ गई है। कुछ उपद्रवियों को साथ लाकर इस तरीके की हरकत करने से आप राजनीति नहीं करने दी जाएगी। अभी हम सब जिंदा हैं।